ऊपर वाले को नॉन जीरो रखना है, नीचे सभी को जीरो कर देना है। ऊपर वाले को कहा जाता है रो एक्लॉन फॉर्म एंड नीचे वाले को कहा जाता है रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म। तो ऐसे जाएंगे जो रैंक है क्या वो कभी नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हो सकता है? नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला पंडित। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि एक्लॉन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखो अभी एक्लॉन फॉर्म पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये हमने सीखा है अच्छे से जब हम 11-12 में थे, फिर भी चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या ही जाता है। तो देखो R1 एंड R2, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है स्वैप करना। ठीक है, R1 एंड R2 के बीच में हमें स्वैप कर देना है, तो पलट देना है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पता है क्या, कि एक टाइम पे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होना। ठीक है, एक टाइम पे बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होना, इसे कहते हैं एलिमेंट्री। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर दिए तो उसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं कहेंगे। ऑलराइट, तो R1 एंड R2 के बीच में स्वैपिंग कर देना, तो क्या हो जाएगा अभी 4 5 6 1 2 3 एंड 7 8 9, ये हो जाएगा करेक्ट, अगर R1 एंड R2 के बीच में हम अगर पलट दें। अब याद रखना, इसे कभी कभार इस तरह से भी डिनोट किया जाता है R1 2। ठीक है, इस तरह से, बट जनरली ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। R1 प्लस R2, अब यहाँ पर देखो हमें रो 1 एंड रो 2 का ऐड कर देना है, सिंपल। बट ठीक है, और ऐड करके हमें सेट कहाँ पर करना है? क्या हम जो एडिशन है, जो एडिशन का रिजल्ट है, जैसे 4 + 1 5, 2 + 5 7, ये जो नंबर्स है ये कहाँ पर हम सेट करें? यहाँ पर सेट करें या यहाँ पर सेट करें? तो याद रखना, R1 पहले लिखा है ना, यहाँ पर R1 पहले दिया है, तो हम R1 पे सेट करेंगे। मान लो यहाँ पर R2 + R1 होता, ठीक है, R2 + R1 होता, तो नंबर्स यहाँ पर सेट होते हैं, यहाँ पर सेट नहीं होता। तो चाहे तो मैं दिखा देता हूँ R1 + R2 क्या है यहाँ पर। 4 + 1 5, then 2 + 5 7, and then 3 + 6 9, एंड बाकी का जैसे है वो ऐसे ही लिख दो, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, R2 + R1 होता तो क्या होता? तो ये जो 5 7 9 है ना, वो बीच में लिखा था 5 7 9 ऐसे, क्योंकि R2 बीच में, और ऊपर जैसे था पहले 1 2 3, वो ऊपर हम वैसे लिख देते हैं। ऑलराइट, तो याद रखना R1 पहले है तो उधर सेट करना। अब 2 टाइम्स ऑफ R1 वो क्या होता है? सो दिस इज वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स R1 उसका दुगना कर दो। ठीक है, सो 2 4 एंड 6। ठीक है, बाकी का जैसे है वैसे ही लिख दो, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड फाइनली R1 + 2 टाइम्स ऑफ R2 इज दिस। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दो ऑपरेशंस है वो दोनों हम एक साथ कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ये दो ऑपरेशंस हम एक साथ कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कर सकता हम। So R1 + 2 times of R2 is what? So 1 + 8, correct? So 1 + 8 is 9. All right. So 2 + 10, it is 12. And then 3 + 12, 15. Okay, 15. बाकी का जैसे है वैसे ही लिख दो, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो समझ में आ गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से किया जाता है। ऑलराइट, ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं जो एक्चुअल एक्लॉन फॉर्म है वो कैसे है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर एक मतलब जिस्ट टाइप का दे देता हूँ। करना क्या होता है, ऊपर वाले को नॉन जीरो रखना है, नीचे सभी को जीरो कर देना है। फिर नेक्स्ट रो में जाना है, इसको नॉन जीरो करना है या रखना है जो भी हो, फिर इसे जीरो कर देना है, नॉन जीरो रखना है, जीरो कर देना है, ऐसे ही करते रहना होता है। और वो सब कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, मैं दिखाता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब याद रखना सबसे इजी तरीका
इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने का वो ये है कि इसको 1 कर दो, फिर नेक्स्ट रो के इसको 1 कर दो, फिर मतलब समझे ना 1 करना है। तो अगर इसे मैं 1 करना है तो क्यों ना मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 2 - 3 फिर -1 हो जाएगा, फिर उसको वापस माइनस कर देंगे +1 हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं। तो हाँ, R1 माइनस R2, ठीक है, R1 से R2 माइनस करना है तो क्या आएगा, सो इट विल बी 2 - 3 -1, 0 - 2 इज -2, 1 - 1 is 0, 3 - -1 is 4, correct, 3 - -1 is 4, then 3 2 1 -1 0 1 4 2, ठीक है, हो गया, ऑल राइट। इसके बाद अभी इसे इधर -1 है, ठीक है, -1 को हमें 1 करना है, ठीक है। वैसे आगे जाकर मतलब मैं अलग अलग तरीके दिखाऊंगा इक्लान फॉर्म सॉल्व करने के, हर बार जरूरी नहीं होता कि इधर 1 करना, बट वो बाद में है, अभी के लिए बस यही याद रखो इधर 1 करना है, नीचे सभी को 0 कर देना है, ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्या आएगा, इसको 1 करना है तो मैं क्या करूँ, -R1 कर दूंगा, ठीक है, यानी ये -1 मल्टीप्लाइड बाय R1 है, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय R1, ऑलराइट। तो चलो 1 2 0 -4, देन इट इज जैसे बाकी का है वो लिख दो, -1 0 1 4 2, ऑलराइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर, अब ये इन दोनों को 0 कर देना है, ठीक है, तो ये तो पहले से ही 0 बैठा है बट इसका 0 करना है, सो R2 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1। मैंने यहाँ पे 1 करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि 1 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, R2 -4 टाइम्स ऑफ R1, यहाँ पे होगा 0.5666, तो मैं क्या करूंगा, R2 - 0.56666 R1 कर दूंगा, तो कुछ भी हो ये 0 हो ही जाएगा, इसलिए इधर 1 रखना जरूरी है, ठीक है, ओके। तो R2 -3 टाइम्स ऑफ R1 क्या होगा इधर, सो R2 1 2 0 -4, then 3 - 3 is 0, 2 - 6 is -4, okay, 2 - 6 is -4, then 1 - 0 तो ये तो 1 ही हो जाएगा, -1 + 12 which is 11, ठीक है। याद रखना, ज़्यादातर बच्चे जो मतलब मेरे से ट्यूशन लेते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे गलती कर देते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है ना, तो वो -3 है ना, तो वो क्या करते हैं, -1 -12 कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। -3 मतलब यहाँ पर देखो, -1 -3 -1 -3 मल्टीप्लाइड बाय -4 है, तो विच इज इक्वल्स टू -1 + 12 विच इज इक्वल्स टू +11, ठीक है। तो गलती मत कर देना, नहीं तो आगे का सब स्टेप्स गलत हो जाएगा, ऑलराइट। तो और नीचे जैसे है वो लिख दो 0 1 4 2, ऑलराइट। इसे मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो ये वाला जो मिल गया ना, मैं 1 और नीचे 0 0 यहाँ पे खत्म हो गया, तो ऊपर वाले रो को छूना भी नहीं है, ठीक है, इसे छूना भी मत, देखो भी मत हो सके तो, ठीक है, इसे अभी टच भी नहीं करना, अभी हम नेक्स्ट रो से ही जो करना है करेंगे, नेक्स्ट रो से, ठीक है, रो 2 से। तो चलो करते फिर। सो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है मुझे और यहाँ पर -4, तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को स्वैप कर देता हूँ, कि मुझे तो 1 चाहिए ना, यहाँ पर मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो स्वैप कर देता हूँ। सो इट विल बी R2 स्वैप्ड बाय R3, ठीक है, R2 स्वैप्ड बाय R3 विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 2 0 -4, ऊपर वाला जैसा है उसको वैसे ही रखो, ठीक है। Then next 0 1 4 2 0 1 4 2 and 0 -4 1 11 0 -4 1 11, ऑल राइट, समझ में आ गया, स्वैप कर दिया हमने, ओके। अब देखो यहाँ पे वापस 1 मिल गया, अब इसे 0 कर सकते हैं हम, ओके। R3 plus 4 times of R2, okay, so 1 2
0 -4, ओके 1 2 0 -4, नेक्स्ट है 0 1 4 2, नेक्स्ट 0 0 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस 1 17 एंड 4 2 जा 8 प्लस 11 19, ठीक है 19। ऑलराइट, समझ में आ गया? ओके अब इसे हम और भी चाहे तो इसे इधर 1 कर सकते, ओके सो इट इज 1/17 टाइम्स ऑफ R3। मैं अभी ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ 1/17 को मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा इधर 1 2 0 -4, ओके 1 2 0 -4 0 1 4 2 0 0 17 नहीं अभी it is now 1, ओके 0 0 1 19/17, ठीक है 19/17। तो इससे हमारा एक्लॉन फॉर्म तैयार करने का, किसी भी मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म तैयार करने का जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है। ऑलराइट, अभी हमने जो मैट्रिक्स रिड्यूस करके एक्लॉन फॉर्म तक लाए थे उसका रिजल्ट ये था, करेक्ट, ये था। अब बात ये है कि इसका जो सेकेंड लास्ट स्टेप था वो क्या था, वो था ये, करेक्ट, वो ये था। बट बात ये है कि इन दोनों को एक्लॉन फॉर्म माना जाता है, ओके इन दोनों को एक्लॉन फॉर्म माना जाता है, बट इसे ऊपर वाले को कहा जाता है रो एक्लॉन फॉर्म एंड नीचे वाले को कहा जाता है रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सब 1 नहीं है, नीचे वाले में देखो सब 1s है, इसलिए इसे रिड्यूस्ड कहा जाता है, और इधर सब 1 नहीं है, यहाँ पे 17 दिख रहा है, तो इसलिए इसे सिर्फ एक्लॉन फॉर्म या सिर्फ रो एक्लॉन फॉर्म कहा जाता है। अगर सब एकदम रिड्यूस करके 1 तक लाया दिया गया है तो इसे कहते हैं रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म। ऑलराइट, अब एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है पिवट एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो पिवट एलिमेंट्स होता क्या है, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ऐसा, तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से हम जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, जब पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमें दिख रहा है उधर हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं अभी के लिए, तो मैंने ये यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट रो में जाएंगे हम, ठीक है, तो ऐसे जाएंगे ओके तो इसके बाद इसे हम हाईलाइट करेंगे इस तरह से। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट रो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, वो ये है कि जीरोस को स्किप कर देना है, ठीक है, जीरोस पे ऐसे ध्यान नहीं देना है, नॉन जीरो एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। एंड फाइनली लास्ट रो, ओके तो लास्ट रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट था ही नहीं, तो ये सारे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये इन्हें कहते हैं पिवट एलिमेंट्स या इन्हें कहते हैं लीडिंग एंट्रीज। ऑलराइट, दोनों कह सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां जहां पे ये पिवट एलिमेंट्स है, ठीक है, जहां जहां पर ये पिवट एलिमेंट्स है उन कॉलम्स को, ठीक है, उन कॉलम्स को कहा जाता है पिवट कॉलम्स, ठीक है। जैसे ये एक पिवट एलिमेंट है तो ये इस पूरे कॉलम को क्या कहेंगे, पिवट कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इसे इस पूरे कॉलम को हम कहेंगे पिवट कॉलम। फिर यहाँ पर भी एक कॉलम है, पिवट एलिमेंट है, तो इसे हम कहेंगे पिवट कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई पिवट एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो जहाँ पर पिवट एलिमेंट नहीं है उन कॉलम्स को कहा जाता है नॉन पिवट कॉलम, ठीक है, उन्हें कहा जाता है नॉन पिवट कॉलम। फिर यहाँ पे पिवट एलिमेंट है तो ये एक पिवट कॉलम हो गया, ठीक है। ये पिवट कॉलम क्यों मैं कर रहा हूँ ये सब बाद में पता चल जाएगा, ठीक है, अभी चिंता मत करो। एंड फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें कुछ नहीं है पिवट एलिमेंट्स, तो ऑफ कोर्स वो भी एक पिवट कॉलम नहीं है, इट इज अ नॉन पिवट कॉलम। ऑलराइट, तो इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स ऐसा दिखता है पिवट एलिमेंट्स और पिवट कॉलम्स के साथ। अब और एक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है कि इससे हम रैंक पता कैसे करें, ठीक है। तो देखो इसमें से हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि नॉन जीरो रोज कौन से हैं। पहले जीरो रो देखो, जीरो रो कौन सा है, जहां पे सब जीरोस है, सिंपल। एक भी एलिमेंट कुछ और रहा 1 2 3 कुछ भी रहा तो फिर वो हो जाएगा एक नॉन जीरो रो। ऑलराइट, सब जीरो है तो जीरो रो, तो हमें देखना है कि नॉन जीरो रोज कितने सारे हैं, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये एक नॉन जीरो रो हो गया।
देन ये भी एक नॉन जीरो रो हो गया, ये भी एक नॉन जीरो रो हो गया, करेक्ट। तो जितने सारे नॉन जीरो रोज है, ठीक है, जितने सारे नॉन जीरो रोज है, आफ्टर रिड्यूसिंग टू एक्लॉन फॉर्म, इट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे कि इस मैट्रिक्स का पहले ये कुछ और मैट्रिक्स होगा, फिर हमने इसे एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करके ही दिया है मैंने, ठीक है। तो इसका रैंक क्या है, इसका रैंक है 3, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3, करेक्ट। चलो पिछले वाले एग्जांपल्स देख लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, इस ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स था, 3/4 का मैट्रिक्स है, करेक्ट, 3 रोज 4 कॉलम्स। तो इसके पहले कुछ और भी मैट्रिक्स था, करेक्ट। तो अभी ये मैट्रिक्स का रैंक कितना है, तो नॉन जीरो रोज ढूंढ कर बता देते हैं, एक नॉन जीरो रो है, ये दूसरा नॉन जीरो रो है, ये तीसरा नॉन जीरो रो है। सो ऑफ कोर्स द रैंक इज 3 है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 3, ठीक है। इसीलिए हम एक्लॉन फॉर्म ढूंढते हैं। अब जितने बड़े मैट्रिक्स हो, जितना बड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हम रिड्यूस करते करते ये इजीली हम एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर हम बस गिनेंगे कि कितने सारे नॉन जीरो रोज हैं और उतने सारे वो उतने सारे उसका रैंक हो गए, करेक्ट। तो इसी तरह से ये जो रैंक है ढूंढा जाता है। अब याद रखना, एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट आई, मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर कितने सारे रोज दिख रहे हैं, ठीक है, रोज, नॉन जीरो वो सब छोड़ो, सिर्फ रोज, 1 2 3 रोज दिख रहे हैं, करेक्ट। इसका रैंक कितने सारे हैं, इतना, इसका रैंक 3 है। तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो रैंक है, क्या वो कभी नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए रैंक के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रोज ही 3 है इस केस में, तो फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज थोड़ी ना 4 या 5 कुछ होगा, वो भी 3 ही होगा, एट मोस्ट 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। जैसे कि इस केस में देखो, इस केस में 4 रोज है, तो क्या नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 4 से अधिक हो सकता है, 4 से ज्यादा, 5 6 ऐसा हो सकता है? नहीं, 4 या उससे कम ही होगा। तो ऑफ कोर्स इसमें कितने सारे, इसमें 3 है, इसलिए इसका रैंक हो जाता है 3। सो ऑलवेज रिमेंबर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या फिर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। तो बस यही था एक्लॉन फॉर्म का लेक्चर एंड यही था रैंक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो ऑफ कोर्स पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9309459230, इसमें पूछ सकते हो। इसके क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक, तो जाके सॉल्व कर सकते हो, उसका सॉल्यूशंस भी उधर दिए गए हैं। एंड चलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। कुछ अच्छा कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा ये वीडियो, ऑलराइट। एंड कोई भी अगर ट्यूशन चाहिए, ठीक है, लास्ट मिनट ट्यूशन, एग्ज़ाम पास है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे सिखाने को तैयार हूँ, ऑलराइट। सो थैंक यू वेरी मच।